अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स क्लास 9th एंड 10th। आज हमें स्टार्ट करनी है अपनी एक्सरसाइज 5.4। तो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास इसका जो सबसे पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। इसमें हमें कहा गया कि अगर हमारे पास m की वैल्यू हो 3, 4 और l की वैल्यू हमारे पास दी गई है a, b, c। इधर हमें वैल्यू दी गई है और हमें कहा कि हमें दो बाइनरी रिलेशन निकालना है, एक l/m का और दूसरा हमें दिया गया है m × l। इनके हमने दो बाइनरी रिलेशंस निकालना है। बाइनरी से हमें पता है कि बाइनरी का मतलब होता है दो, और हमें दो के रिलेशन निकालना है। मतलब दो रेंजेस होंगे, हमने फाइंड करेंगे रिलेशंस। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास पार्ट 1 है l × m, वो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आ जाएगा पहले l है तो a, b, c × m की जो दो वैल्यूज़ है 3 और 4, इनका हमारे पास मल्टीप्लाई कर लेंगे। पहले जो a है वो 3 और 4 से मल्टीप्लाई होगा, फिर b 3, 4 से, और फिर c और 3, 4 से होगा। तो हमारे पास आ जाएगा a 3, एक ये रिलेशन बन गया। फिर आ जाएगा a 4, फिर आ जाएगा a 3 और 4 आ गया। अब हमारे पास आ जाएगा b 3, b 4, ये हो गया। अब जो c है उसका हम फाइंड कर लेते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा c 3 और c 4। ये हमारे पास रिलेशन बन गया। हमने क्या करना है, दो बाइनरी रिलेशन करने हैं फाइंड। पहला रिलेशन फाइंड करना होगा, वहाँ पर जितनी भी वैल्यूज़ हैं इन कोई से भी 3 वैल्यूज़ हम ले लेंगे, चाहे तो आप 2 लें या 3 ले लें, आपकी अपनी चॉइस है। तो मैं ले लेती हूँ एक रिलेशन यहाँ पे, एक a3 का, a4 ले लेते हैं और c3 ले लेते हैं। ये मैंने एक रिलेशन फाइंड कर लिया। अब दूसरा ले लेते हैं। अब जो हम दूसरा लेंगे वो इन तीनों के अलावा होगा, मतलब ये तीन नहीं होंगे, इसके अलावा जो बाकी बच जाते हैं उनसे हम कोई रिलेशन फाइंड करेंगे। तो आ जाएगा हमारे पास b4 ले सकते हैं, हम b3 भी ले सकते हैं और c4 भी ले सकते हैं। तो ये हमारे पास बाइनरी रिलेशन हो गया। हमारे पास l × m जो पहला पार्ट था उसका। अब जो हमारे पास सेकंड पार्ट है m × l, हम अब वो फाइंड करेंगे। तो इसको रब कर देते हैं, हमारा पार्ट हो गया है। अब आ जाएगा हमारे पास m × l। तो m की वैल्यू हमारे पास है 3, 4 × a, b, c, ये 3 वैल्यूज़ आ जाएंगी। तो अब 3 पहले तीनों से होगा, तो हमारे पास आ जाएगा 3a, 3b, 3c। अब हमारे पास जो 4 है उसका रिलेशन फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ लिख देते, चलो यहाँ पे आ जाएगा नज़र आपको, 4a, 4b, 4c। तो ये हमारे पास आगे रिलेशन तमाम सेकंड कंडीशन के भी। अब इसमें से हमने क्या करना है, दो रेंजेस लेने हैं, दो बाइनरी रिलेशंस लेने हैं। तो एक ले लेते हैं यहाँ पे 3a, 4a, और तीसरा रिलेशन था हमारे पास वो लेता है 4c, और 2 ले लेते हैं हमारे पास। और इसमें चाहे तो आप 2 ले लें, चाहे 3 ले लें। चलो एक दफ़ा 2 ले लेते हैं, कोई से भी आप ले लें, आपकी अपनी चॉइस है कि आप इन जितने भी नंबर्स हैं इनमें से कोई भी ले लें। रेंज 1 और रेंज 2 आपकी अपनी चॉइस है, आप ले सकते हैं। जब आपका सोल्यूशन 1 हो गया, आप सोल्यूशन 2 फाइंड कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर सारे क्वेश्चन जो इजी हैं इसी तरीके से सॉल्व हो सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें भी हमें कहा गया कि अगर हमारे पास जो y है उसकी हो हमारे पास वैल्यू -2, 1, 2, ये हमारे पास y की वैल्यू दी गई है। हमें कहा गया है कि हमने y × y, इसकी भी हमने क्या करना है, दो रिलेशंस बाइनरी फाइंड करने हैं, दो बाइनरी रिलेशंस फाइंड करना है। तो हम इसमें भी ये फाइंड करेंगे बाइनरी रिलेशन। और हमें कहा कि रिलेशन के बाद डोमेन
और रेंज फाइंड करनी है हमने। डोमेन हमारे पास बेसिकली होती है जो फर्स्ट वैल्यू होती है मतलब x, और रेंज हमारे पास होती है y, मतलब जो हमारे पास बैकएंड में होती है जो फर्स्ट वैल्यू होती है वो x होती है, दूसरी वाली y, मतलब डोमेन, और ये होती है रेंज हमारे पास। हमें ये फाइंड करनी है और बाइनरी रिलेशंस फाइंड करने हैं। तो स्टार्ट करते हैं। y मल्टीप्लाई बाय करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -2 1 2 मल्टीप्लाई बाय -2 1 2। अब -2 पहले तीनों से, फिर 1 को तीनों से और फिर 2 को तीनों से करेंगे मल्टीप्लाई, तो हमारे पास आ जाएगा -2 -2 -2 1 -2 2 1 -2 1 1 2 1। ओके, हमारे पास था 1 और 2। उसके बाद तीसरी वाली 2 उसको कर लेंगे तीनों के साथ, तो 2 -2 2 1 और 2 2। ये तमाम हमारे पास बन गए हैं रिलेशंस। अब इसमें से हम कोई से भी दो बाइनरी रिलेशन फाइंड करें और बाइनरी रिलेशन करने डोमेन और रेंज फाइंड करनी है। तो सबसे पहले मैं ले लेती हूँ R1 जो मतलब फर्स्ट रेंज ले लेते हैं। आप ये पूछ रहे थे कोई भी चूज़ कर सकते हैं, मैं एक ये चूज़ कर लेती हूँ, ये वाला चूज़ कर लेते हैं, और एक ये चूज़ कर लेते हैं, एक और भी चूज़ कर लेते हैं। ये सेम जो है हमारे पास, ये देखिए -2 मतलब दो सेम है माइनस में। दूसरा मैंने चूज़ किया है -2 2, तीसरा मैंने चूज़ किया 1 2, और चौथा मैंने चूज़ किया है 2 2। तो ये मेरे पास आगे रेंज 1 के। अब इसके हमने फाइंड करने हैं डोमेन और रेंज। तो डोमेन हमारे पास होते हैं फर्स्ट वैल्यूज़। ये याद रखिएगा जब भी हम फाइंड करेंगे डोमेन या रेंज, तो जो विषय जितनी दफ़ा भी रिपीट हो रहा होगा आपने एक ही बार लिखना है 1 2। ये आपके पास आ गया डोमेन। रेंज आपके पास तो सेकंड वाली वैल्यू मतलब -2 2 और ये सारे 2 हैं, तो ये हमारे पास दो रिलेशन बन रहे हैं। ये हमारे पास आ गया डोमेन और रेंज। अब हम फाइंड करेंगे सेकंड जो हमारे पास है वो फाइंड कर लेते हैं। सेकंड रेंज R2। अब ये 4 नंबर हमने लिए हैं, ये वाला नंबर था चौथा, इनके अलावा जो बाकी है हमारे पास 5 है, हम इनमें से कोई भी चूज़ कर सकते हैं। तो हम लेते हैं -2 2 2 1 और 1 1। 3 कर लेते हैं, आपकी मर्ज़ी होती है, आप चाहे तो 2 भी ले सकते हैं, चाहे तो 3 भी ले सकते हैं, चाहे तो 4 भी ले सकते हैं। अब इसमें जब हम पहले फाइंड करेंगे डोमेन हमारे पास फर्स्ट वैल्यू होती है, तो -2 2 1 -2 2 1, और रेंज 2 और 1। तो ये आ गया हमारे पास डोमेन और रेंज। ये हमारे पास आ गया सोल्यूशन सेट क्वेश्चन नंबर 1 का। अब स्टार्ट कर लेते हैं जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। 2 हो गया हमारे पास लास्ट क्वेश्चन हमारे लास्ट वीडियो का क्वेश्चन नंबर 3। इसमें हमें कहा गया है कि अगर हमारे पास जो है एल की वैल्यूज़ है A B C और M की वैल्यू है D E F और G, ये हमें वैल्यू दी गई है। हमें कहा गया कि हमने यहाँ पास 3 पार्ट्स उनके हमने बाइनरी रिलेशन भी फाइंड करना मल्टीप्लाई करके। तो सबसे पहला हमारे पास पार्ट है L मल्टीप्लाई बाय L। यह सोल्व करेंगे तो मतलब हमारे पास आ जाएगा A B C मल्टीप्लाई बाय A B C। तो स्टार्ट करते हैं मल्टीप्लिकेशन। A B A C B A B B B C। अब थर्ड को भी तीनों के साथ करेंगे तो आ जाएगा C A C B और C। तो ये हमारे पास आ गए तमाम की मल्टीप्लिकेशन। अब हमें क्या फाइंड करनी है, इनकी रेंज। दो बाइनरी रिलेशन मतलब दो बाइनरी रेंजेस हमें रिलेशन फाइंड करनी है। आप चाहे कोई भी ले सकते हैं, चाहे तो एक भी ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं। तो मैं लेती हूँ A B, ये मैंने ले लिया R1, और R2 जो लेंगे कोई भी आप ले सकते हैं,
तो आप चाहें तो AC, CB, B और B ये हमारे पास आ गया। तो ये आपके पास आपका आंसर आ गया पार्ट 1 का। अब सेकंड जो पार्ट है वो स्टार्ट कर लेते हैं। तो जो हमारे पास सेकंड पार्ट है उसमें कहा गया कि L मल्टीप्लाई बाय N। तो L की वैल्यू हमारे पास A, B, C मल्टीप्लाई बाय D, E, F और G ये वैल्यूज आ गया। मल्टीप्लाई कर लेते हैं। AD, AE, AF, AG। अब आगे B को चारों से करेंगे तो सेम है यहाँ तक ताकि आपको क्लियरली नज़र आ जाए। B है यहाँ पे तो B, D, BE, BF, BG। अब C है उनको भी चारों से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आ जाएगा हमारे पास CD, CE, CF और CG। ये हमारे पास बाइनरी जो मल्टीप्लिकेशन आ गई हमारे पास। अब हमें क्या फाइंड करना है, इनके रिलेशन दो बाइनरी फाइंड करने हैं। तो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास R1 है, आपको भी ले सकते हैं, मैंने आपको बताया है। तो पहले वाला ले लेते हैं हम इसमें और ये वाला बीच में जो हमारा ये ले लेते हैं। तो आ जाएगा AD, BF। आपकी अपनी चॉइस है, कोई भी चूज़ कर सकते हैं, इसमें कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आपकी अपनी चॉइस है। दूसरा आप ये ले लें, ये लेते हैं, ये ले लेते हैं। तो AG, BD, CG हमने 3 रिलेशन फाइंड कर लिए। सिंपल आ गया हमारे पास ये आंसर। अब थर्ड पार्ट है इसका वो भी सॉल्व कर लेते हैं। सारे सेम हैं और सारे बस क्या करना है, सिंपली मल्टीप्लाई करना है और उनके रिलेशंस फाइंड करने हैं। तो हमारे पास है M मल्टीप्लाई बाय N मतलब D, E, F, G मल्टीप्लाई बाय D, E, F, G ये आ गया। अब D को चारों से फिर E को और F को फिर G, DD, DE, DF और DG ये आ गया हमारे पास। D का आप फाइंड कर लेते हैं E का। तो E, D, E मैंने EF है, E मैंने लिख दिया, फिर EG। अब आ जाएगी F की बारी। तो F, D, FE, FF, FG। अब G की बारी आ गई तो G को D, GE का रिलेशन, G F का और लास्ट पे G का G के साथ। ये तमाम हमारे पास रिलेशन आ गए। अब क्या करना है, कोई भी आप रेंज और डोमेन ले, आप कोई दो रिलेशन डोमेन जिसमें फाइंड नहीं करने कोई भी ले सकते हैं। तो हम इस दफ़ा 4 के रिलेशन ले लेते हैं। तो हम ले लेते हैं इस दफ़ा DE का, DF का और FF का ले लेते हैं। ये हमारे पास आ गया रेंज 1 का। रेंज 2 हमारे पास है DF, ED, EE। आपके अपनी जो 3 है 4 है आपकी अपनी चॉइस है, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। ये देखिए हमने सॉल्व कर लिया अपने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3। तमाम पार्ट्स के मैंने आपको सॉल्व करके दिखाई। लेकिन अगर आपको अभी भी कोई भी इशू होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपको इस चीज़ को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। तो अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी और भी इशू होता है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू सॉल्व यू। तो अब अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।